बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपको बताऊंगी नेल कटर के अंदर कॉटन बड लगाने से आप लोगों को कौन सा बड़ा मसला हल होने वाला है, क्या फ़ायदा होगा। और अगर आप भी बाजार से इस तरह की चीज़ें बाय करके लाते हो और इनकी असलियत नहीं जानते तो एक बार वीडियो ज़रूर से देख लेना ताकि आप भी अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सको। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। लिपस्टिक तो डेली रूटीन में ख़वातीन लगाती हैं लेकिन मेकअप रिमूव नहीं होता और लिपस्टिक हमारी बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। और बार बार ख़वातीन क्या करती हैं ना, लिपस्टिक लगा रही होती हैं तो आपकी लिपस्टिक ज़्यादा देर तक रहे तो इसके लिए आपने इस छोटी सी टिप को ज़रूर से फॉलो करना है। आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले लें, हल्का सा अपनी लिपस्टिक के ऊपर डाल लें और किसी चीज़ की मदद से इसको हल्का सा टैप कर लें और उसके बाद आपने इसको झाड़ देना है। तो इससे आपकी लिपस्टिक जो है ना बार बार जो उतर रही होती है बाकी मेरे मेकअप की निस्बत, तो वो रिमूव नहीं होगी। ये तभी रिमूव होगी जब आप इसे रिमूव करेंगे। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इसको रिमूव करने से रिलेटेड है। इसके लिए आप या तो वेज़लीन ले लें या फिर आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है। मैं थोड़ी सी चंद बूंदे यहाँ पर कोकोनट ऑयल की डाल रही हूँ, फिर हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से इसको रब कर लेंगे। इससे एक तो हमारी स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी और जब हम इस तरह की लिपस्टिक लगाते हैं मैट कलर या इस तरह की लिपस्टिक तो इसको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। बस चंद बूंदे डालने के बाद ना आपने इसको हल्के हाथों से रब करना है। उसके बाद आप किसी भी टिश्यू पेपर या कपड़े से इसको साफ़ कर लें। इससे आपकी लिपस्टिक बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो है ना ये मज़ेदार सा तरीका स्किन को डैमेज किए बगैर। तो आप इस टिप को फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई करें। नेक्स्ट टिप केले को सेव करने से रिलेटेड है। तो बाज़ क्या होता है, बच्चे या हम हाफ केला खाते हैं और बाकी बचा हुआ केला जब फ्रिज में रखते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो इसको सेव करने का बड़ा आसान सा तरीका बता रही हूँ। आपने एक बोतल का कैप ले लेना, उसका जो ये मुँह है इसको आपने अच्छी तरह से इसके अंदर फिक्स कर लेना और ऊपर से आपने इसको इस तरह से बंद करके रख देना। आपका केला ख़राब नहीं होगा। तो आप इस तरह से केले को महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर जब हम दाल वगैरह कुछ पकाते हैं ना तो वो ये दाल हमारी बहुत ज़्यादा कुकर से निकल आती है। इसको सॉल्व करने के 2 वजहात भी बताऊंगी कि आप भी किसी बड़े हादसे से बच सकें और इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने कुकर में दाल बॉयल करने के लिए डाली थी तो ये दाल जो थी बहुत सारा इसका पानी बाहर निकल रहा था। तो इसकी 2 बड़ी वजूहत होती हैं। जब हम दाल बॉयल करने के लिए ऐड करते हैं तो दाल जब ऊपर की तरफ उछलती है तो इसके जो ये होल होते हैं ये बंद हो जाते हैं, ठीक से हवा जब क्रॉस नहीं होती तो उसकी वजह से भी इसके बाहर जो है पानी आना शुरू हो जाता है। जब भी आप दाल बॉयल करने के लिए डालेंगे तो आपने कुकर के अंदर वाले सरफेस को ऑयलिंग कर लेनी है। इससे दाल ऊपर की तरफ उछल के नहीं आएगी और ये होल बंद नहीं होंगे और आप बहुत बड़े हादसे से बच सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप दाल पकाने के लिए डालें तो आपने एक छोटा सा काम ज़रूर से करना है। आपने किसी चीज़ से ना इसके होल को इस तरह से डाल के चेक कर लेना है ये खुले हुए हैं, क्योंकि बाज़ का जो होता है ना इनमें कोई ना कोई चीज़ फंस जाती है जिसकी वजह से ना ये अंदर से बंद हो जाते हैं। तो आपने एक बार इस चीज़ का टेस्ट कर लेना है और इसकी अच्छी तरह से सफाई करने के बाद कुकर को ऑन करना है। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो हमारे घरों में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों के या हमारे छोटे मोटे सॉक्स, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। जब हम इन्हें वॉश करने के लिए मशीन में डालते हैं तो इनका एक आधा पेयर गुम हो जाता है या मिलता नहीं है, कपड़ों में आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप किस तरह से आसानी से वॉश कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ये फ्रूट्स वाली जो जालियाँ आती हैं ना तो हम इन लोगों को इसको फेंक देते हैं। तो इसमें डाल के ना आप अपने कपड़ों को बहुत आसानी से, स्पेशली बच्चों के कपड़ों को वॉश कर सकते हैं मशीन में। इसके अलावा हमारे शूज़ वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनके हमें ख़राब होने का ख़तरा होता है या कुछ बटन्स वगैरह उतरने का ख़तरा होता है, तो इस तरह की चीज़ों को भी आप इसमें डाल के बहुत आसानी से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद स्पिन भी कर सकते हैं। होपफुली ये आइडिया भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी प्रेशर कुकर की रबड़ से रिलेटेड है। तो आप में से अक्सर ख़वातीन ने नोट किया होगा कि प्रेशर कुकर की रबड़ बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे एक इतनी बेहतरीन टिप शेयर करूँगी कि इंशाल्लाह आपके प्रेशर कुकर की रबड़ ख़राब नहीं होगी और इसे आसानी से घर में ठीक कर सकते हैं। जैसे ही आपने प्रेशर कुकर या इस तरह की कोई चीज़ कोई काम किया है तो आपने फ़ौरन से पहले रबड़ को निकाल लेना है, पानी से निकालना है, उसको फ्रीज़र में रख देना है। इससे जो इसकी प्लास्टिक फैल रही होती है वो दोबारा से सेट हो जाएगी और हमारी प्रेशर कुकर की जो रबड़ की लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो आप इस टिप को एक बार ज़रूर से करके देखिएगा। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो हम सब लोगों के घरों में इस तरह की चीज़ें आती है, जैसे शोरमा ब्रेड हो गया, बंद हो गया और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम जो है बाज़ार से बाय करके लाते हैं। तो जब भी आप इस तरह की चीज़ें बाय करके ले आएँ तो एक छोटी सी चीज़ अगर आप चेक कर ले सकते हैं तो अपने पैसे और अपने प्यारों की जान को बचा सकते हैं। इन चीज़ों पर यहाँ पर देखिए दी होती है एक्सपायरी डेट। अगर एक्सपायरी डेट नहीं देगी तो आपने इनको बाय नहीं करना और बाय करते वक्त आपने इनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर से चेक कर लेनी है, क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट होती है बहुत ज़्यादा कम और अक्सर दुकानदार जो अपनी चीज़ को सेल करने के लिए इनकी एक्सपायरी डेट को रिमूव कर देते हैं, जो कि हमारी हेल्थ और हमारी जेब दोनों के लिए अच्छी नहीं है। तो होपफुली ये टिप भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी और आप भी इसका ख्याल करेंगे। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नेल कटर में कॉटन बड लगाने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है और ये हम इसका कॉटन बड का यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं। तो कटर का यूज़ तो हर घर में होता ही होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि नेल कटर के अंदर जंग लग जाता है। नेल कटर के अंदर जो ये जंग लगता है ये इसका जो ये जो पेच है ना इसके ऊपर लग जाता है, या जो ये इसकी दूसरी साइड है इसको अगर आप दबा कर रखेंगे तो आप इसको पेच को बहुत आसानी से ये देखिए निकाल सकते हैं। इसके इस एरिया पर ना यहाँ पर जंग लग जाता है जिससे अंदर की तरफ ये नेल कटर ठीक से काम नहीं करती, नेल नहीं काटती या आधे आधे नेल काटती है या फंसा देती है। तो आज इसको फिक्स करने का बहुत ही आसान सा तरीका आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।
आपने यहाँ पे ले लेना है जी कॉटन बड और इसके ऊपर आपने लगा लेनी है वैसलीन। वैसलीन को हम कई तरीकों से यूज़ करते हैं। अच्छी तरह से वैसलीन को ना आप इसके ऊपर इस तरह से फैला लें और आपने जो हमारी नेल कटर होती है ना, इसकी अंदर वाली साइड पर ना इसने वैसलीन को अच्छी तरह से लगाना है। इसके ऊपर जो भी ज़ंग वगैरह लगा होगा ना वो रिमूव हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपने इसके ना ये जो ये दिया हुआ होता है यहाँ पर पेच, इसके साथ करना है, अंदर की तरफ भी करना है और इसको यहाँ से दबा कर इस पेच को आप निकाल सकते हैं और इसके ऊपर वाले एरिया के साथ सेम प्रोसेस आपने कर लेना है। इससे जो नेल कटर पे जंग लगा होगा वो निकल जाएगा और नेल कटर आपकी अच्छे से काम करने लगेगी। तो अच्छी तरह से आपने इसकी सफाई कर लेनी है और उसके बाद आप इससे नेल काटेंगे तो इसका रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी होती है ना, वो ठीक से काम नहीं करती, तो ये अच्छे से काम करने लगेगी। होपफुली आज की टिप्स आइडिया हैक्स आप लोग को पसंद आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सपोर्ट कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।